में पाई जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क्स तो किसी चलती फिरती विशालकाय दानव से कम नहीं है। करीब 15 से लेकर 20 फीट लंबी इन मछलियों का वजन करीब 680 से 1800 किलो तक हो सकता है। ये शिकारी मछलियाँ स्वभाव से ही आक्रामक होती है। समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के अलावा ये शार्क्स मौका मिलने पर इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकती। पिछले कुछ वर्षों से इनकी तादाद में भले ही भारी कमी आई हो, लेकिन इनका इंसानों के प्रति गुस्सैल और खूंखार रवैया अभी भी बरकरार है। इसी वजह से पिछले 20 सालों में शार्क्स द्वारा इंसानों पर किए गए हमलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। नंबर 9, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। यूरोप के समुद्र में पाई जाने वाली पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर को अक्सर जेलीफिश कहा जाता है, जबकि ये सिफोनोफोर की एक प्रजाति है जो जेलीफिश से संबंधित है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये जेलीफिश तो नहीं है, लेकिन उसकी रिश्तेदार जरूर है। इन समुद्री जीवों को इनके खतरनाक डंक की वजह से जाना जाता है। अगर गलती से भी इस जीव से आपका सामना हो जाए तो इनसे ज्यादा दूरी बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार इस क्रिएचर ने आपको डंक मार दिया तो आपको शॉक और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। इन जीवों के शरीर पर खास तरह के टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये छोटी मछलियों के अलावा क्रुस्टाशियंस का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। नंबर 8, स्पाइडर्स। यूरोप में ऐसी कई मकड़ियाँ पाई जाती है जो दिखने में जितनी ज्यादा खतरनाक होती है उतनी ही ज्यादा जहरीली भी होती है। येलो सैक नाम की स्पाइडर्स दिखने में भले ही छोटी सी हो, लेकिन इनके काटने पर आपको जबरदस्त एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यूरोप के गर्म इलाकों में ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर्स भी पाई जाती है। ये मकड़ियाँ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये शरीर के जिस भी हिस्से पर काटती है उसके आसपास की स्किन पूरी तरह से डेड हो जाती है। ऐसे में अगर घाव का सही तरह से इलाज नहीं किया गया तो ये दिन पर दिन गहरा होता चला जाता है और घायल इंसान की परेशानियां बढ़ती चली जाती है। वैसे अच्छी बात है कि ये मकड़ियाँ गुस्सैल स्वभाव की नहीं होती। हाँ, मगर ये छोड़े जाने पर हमला कर देती है। ऐसे में इनको हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वहीं यूरोप में ब्लैक विडो नाम की स्पाइडर्स भी पाई जाती है, जिनके काटने पर झटका लगने के अलावा शरीर में सूजन के साथ बुखार हो जाता है और यहाँ तक कि इनके काटने पर इंसान की जान भी जा सकती है। नंबर 7, स्नेक्स, यूरोपियन एडर। वेस्टर्न यूरोप में पाए जाने वाले ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं। ये स्नेक्स हर साल कई इंसान और पालतू जानवरों को काटते हैं। अगर आपने इन सांपों के काटने पर जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। शॉक लगना और काटी गई जगह पर भारी दर्द होना आम है। इसके अलावा काटी गई जगह पर सूजन और रेडनेस भी आ सकती है। अगर आपकी किस्मत ठीक नहीं हुई तो नौशिया और वॉमिटिंग के अलावा आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में स्नेक बाइट के शिकार की जान जाने का खतरा भी काफी कॉमन है। सच कहे तो करीब 24 इंच लंबे वाले ये रंग बिरंगे सांप यमराज से कम नहीं है। ऐसे में इन जहरीले और खतरनाक सांप को देखते ही रास्ता बदल लेने में ही भलाई है। नंबर 6, वाइल्ड बोर। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पित्ती से जानवर हमें क्या ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि खतरा महसूस होने पर ये जानवर एक ही झटके में पीछे से आकर एक 6 फीट लंबे इंसान को भी गिरा सकते हैं। जैसे ही आपके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और आप जमीन पर गिरते हैं, तुरंत ही ये जानवर मार मार कर आपका बुरा हाल कर देते हैं। आमतौर पर इन डेंजरस एनिमल्स को यूरोप के फॉरेस्ट और बुशलैंड्स वाले इलाकों में पाया जाता है। ये जानवर अक्सर शांत रहते हैं, लेकिन अगर आपने इनको परेशान करने या फिर इनके इलाके में घुसने की कोशिश की तो इनका पारा बहुत ही जल्दी चढ़ जाता है। इसी के चलते ये जानवर हर साल सैकड़ों लोगों पर हमला करके उन्हें भारी जख्म देते हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी देखे गए हैं जब इन जानवरों ने इंसानों की जान ले ली। रात के समय एक्टिव रहने वाले ये जानवर मीटिंग सीजन के दौरान अक्सर सड़क पर निकल आते हैं। ऐसे में कई बार तो ये खुद सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, तो कई बार मौका मिलते ही ये इंसानों पर हमला कर देते हैं। नंबर 5, वोल्व्स। 19वीं सदी में ग्रे वोल्फ के बारे में ऐसा माना जाता था कि कुछ ही सालों में इनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ और इन वोल्फ ने एक बार फिर से वापसी की है। नुकीले पंजों, तेज दांत और हमला करने की खास तकनीक की वजह से ये जानवर बड़े से बड़े शिकारी जानवर को भी चारों खाने चित कर सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत ही कम मामले देखे गए हैं जब इन जानवरों ने इंसानों पर हमला किया हो या उन्हें अपना शिकार बनाया हो। ये जानवर इंसानों का सामना करने से बचते हैं। इंसानों पर ये भले ही हमला ना करे, लेकिन इनसे दूर रहने में ही समझदारी है, क्योंकि खतरा महसूस होने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 4, पोलर बेयर।
पोलर बेयर्स दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक हमलावर भी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानवर बिना किसी चेतावनी या धमकी के अचानक से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। जानवरों के अलावा ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। ऐसे में अगर एक बार इन ताकतवर जानवर के चंगुल में आप फंस गए तो बचना नामुमकिन है। इन जानवरों को भालुओं की सबसे बड़ी प्रजाति माना जाता है। इनका वजन करीब 700 किलो और लंबाई 11 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। करीब 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागने के अलावा ये एनिमल्स गजब के स्विमर्स भी माने जाते हैं। ऐसे में शिकार के बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जब इन जानवरों ने इंसानों को बुरी तरह से घायल करने के साथ उन्हें जान से मार दिया। शायद इसी कारण से इन्हें इंसानों का दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह इनके इलाकों में इंसानी दखल बढ़ रहा है, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में इन जानवरों के द्वारा और भी ज्यादा इंसानों की मौत होगी। नंबर 3, ब्राउन बेयर्स। जी हाँ, हमारी लिस्ट में पोलर बेयर के अलावा ब्राउन बेयर भी शामिल है। इन जानवरों को भालुओं की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति माना जाता है। पूरे यूरोप में करीब 2.5 लाख ब्राउन बेयर मौजूद है। ये जानवर पोलर बेयर की तुलना में कम खतरनाक माने जाते हैं। ये इंसानों के सामने आने से बचते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये जानवर छेड़े या परेशान किए जाने पर ही इंसानों पर हमला करते हैं। यही नहीं, खतरा महसूस होने पर ये खुद के बचाव के लिए भी हमला करते हैं। इनके इलाकों में घुसपैठ करने पर भी ये जानवर आपको बुरी तरह से जख्मी कर सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो आप इन जानवरों के हमलों से खुद को बचा सकते हैं। नंबर 2, द कैस्टर बीन टिक। भालू तो दिखने में बड़े ही भारी भरकम होते हैं, लेकिन इस नन्ही सी टिक के बारे में आप क्या कहेंगे? ये छोटे दिखने वाले जीव भले ही जहरीले ना हो, पर अगर एक बार इन जीवों ने आप पर हमला किया तो आपको सीरियस इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। इनकी लंबाई 11 मिलीमीटर के करीब होती है। खास बात यह है कि इनकी आंखें ही नहीं होती, इसके बजाय इनके पास एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता है जिसे हॉलर्स ऑर्गन कहा जाता है। इस सेंसरी ऑर्गन की मदद से ही ये जीव कुछ मीटर की दूरी से किसी भी जानवर की मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर ये पैरासाइट्स लंबी घास के बीच पाए जाते हैं और जैसे ही कोई इंसान या जानवर इन घास के करीब पहुंचता है, ये तुरंत ही उस पर हमला बोल देते हैं। अपने शिकार के शरीर पर चिपकने के बाद ये जीव खून चूसने के काम में लग जाते हैं। ऐसे में ये पूरी तरह से पेट भरने के बाद ही खुद ब खुद अपनी पकड़ ढीली कर लेते हैं और जमीन पर आ गिरते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस आदमी को इन्होंने काटा है उसे इनके बारे में भनक तक नहीं लगती। वैसे ये जीव भले ही ज्यादा लंबे समय तक अपने शिकार के शरीर पर न चिपके रहे, लेकिन ये इस छोटे से अंतराल में शिकार के शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां छोड़ देते हैं, जिसमें फीवर से लेकर लिम्फ जैसी सिकनेस शामिल है। नंबर 1, वोल्वरीन। वोल्वरीन दिखने में भले ही छोटे लगते हो, मगर इन्हें हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। कई मामले ऐसे देखे गए हैं जब इन खतरनाक जानवरों ने वोल्फ के अलावा बेयर को भी मार गिराया। यही नहीं, ये जानवर मौका मिलने पर इंसानों को भी घायल कर सकते हैं। ये जानवर अपने नुकीले पंजों की मदद से बड़े जानवर को भी घायल कर सकते हैं। खतरा महसूस होने पर या भूख लगने पर इन जानवरों के सामने जो भी आता है ये उसे उधेड़ कर रख देते हैं। इन एनिमल्स को खाने में मूस, माउंटेन गोट्स और कैरकेसिस पसंद होते हैं। यही नहीं, मौका मिलने पर ये पक्षियों के अंडे खाने से भी नहीं चूकते। इसके अलावा अपने नुकीले पंजों की मदद से ये जमीन में छुपे शिकार को भी निकालकर हजम करने की काबिलियत रखते हैं। अब आप